पर्दाफाश हुआ है और उसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए, जानकारियों के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, पाकिस्तान का भारत विरोधी टूलकिट, इसका पर्दाफाश किया गया है और जानकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की कई ऐसी एस्टैब्लिश्ड राजनीतिक पार्टियां हैं, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो लोग भी इस तरीके से इस झूठे एजेंडे को रीट्वीट कर रहे हैं। बहुत सी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने इन ट्वीट्स को, इन सोशल मीडिया पर जो ये हैशटैग्स चलाए जा रहे हैं, इन्हें रीट्वीट किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ और इंफॉर्मेशन मिल पाई है? देखिए जैस्मिन, ये एक और फेल्ड अटेम्प्ट है पाकिस्तान की तरफ से, जहां पर वो भारत की छवि को बिगाड़ने के लिए, भारत की छवि धूमिल करने की एक और कोशिश वो कर रहे हैं, जो जाहिर तौर पर कामयाब नहीं हो पा रही है। आपको याद दिला दें कि हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, चाहे वो यूएन, जीए हो, यूएनएससी हो या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, वहां पर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा जरूर उठाता है, क्योंकि ये बात जानता है कि भारत का जो रवैया है आतंकवाद को लेकर, भारत का जो रवैया है बायलैटरल इश्यूज को लेकर, इन इश्यूज से परेशान होकर पाकिस्तान ऐसे हथकंडे अपनाता है। हमने ये भी देखा है कि यूएनजीए में भी कई बार पाकिस्तान ने इस मुद्दे को उठाया। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी इस मुद्दे को उठाया था यूएनएससी में, जब विदेश मंत्री जयशंकर वहां मौजूद थे। तो ऐसे में ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ये एक्सपोज पहले ही हो चुके हैं और ये पहली बार नहीं है। समय समय पर पाकिस्तान इस तरह के टूल किट जारी करके भारत के खिलाफ साजिश करता है, भारत का नाम खराब करने के लिए कश्मीर का मुद्दा बिना बात के, बिना किसी मुद्दे के इसको उठाने की कोशिश करता है, बिना किसी सक्सेस के। तो जाहिर तौर पर आपको ये भी याद दिला दें कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान है, वो ये बात कबूल कर चुके हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं है। ये एक फेल्ड अटेम्प्ट रही है हमेशा पाकिस्तान की। तो ऐसे में लगातार वो अपने इस प्रोपेगेंडा को जारी रखने के लिए वो इस तरह के टूल किट निकालता रहा है और एक बार फिर ये कोशिश की गई है, जहां पर दो बार ये स्पाइक्स देखे गए हैं। एक बार 13 दिसंबर को जब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसको ट्वीट किया था पहली बार, और दूसरा 2 जनवरी इस साल इस पर स्पाइक देखा गया, जहां पर एक प्लान तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से ट्वीट्स किए गए, उनको इन्फ्लुएंसर्स के जरिए रिट्वीट कराया गया और ताकि इसको दुनिया भर में फैलाया जा सके। हालांकि ये जो लड़ाई है, ये पाकिस्तान जो है सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है, वो इसको लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो हो चुका है। और पाकिस्तान की जो मंशा है, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, जिससे भिदका हुआ पाकिस्तान अब इस तरह के हथकंडे अपनाकर भारत की छवि को खराब करने में लगातार कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन हमें ये स्ट्रैटेजी को समझना होगा इस तरीके से। हाल ही में राजौरी में, डांगरी गांव में जो हुआ, उससे पहले पीएम पैकेज कर्मचारियों की जो सूची टीआरएफ ने जारी की, इसके अलावा बहुत से प्रवासी जो जम्मू कश्मीर आते हैं काम की तलाश में, उन्हें निशाना बनाया गया। तो अब जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों को, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीर में काम करने आए बाहर से लोगों को टारगेट किया जा रहा है और फिर यह कहा जा रहा है कि भारतीय जो हैं वो कश्मीरी पंडितों पर, अल्पसंख्यकों पर निशाना साध रहे हैं, कहीं ना कहीं कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इससे ही मिलता जुलता कैंपेन चलाना, तो ये एक स्ट्रैटेजी का भांडा फोड़ हुआ है, हम कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जाहिर तौर पर पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में अहिंसा फैले, कश्मीर में आतंकवाद फैले, वहां पर डर और भय का माहौल हो, जो कि ग्राउंड पर होता नजर नहीं आ रहा है। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा उस दिन कर रहा है जबकि गृह मंत्रालय की तरफ से एक कश्मीरी आतंकी को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है। आज ही ये अपने आप में कदम है और ये इस वक्त अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। उस पर भी आरोप है कि वो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए और इस्लामिक स्टेट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है जम्मू कश्मीर में। तो पाकिस्तानी एजेंडा बिल्कुल साफ है कि वो आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत में, खासतौर से जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता है, वहां पर नॉर्मल सी वापस ना लौट पाए, इस तरफ वो लगातार कदम उठा रहा है। लेकिन इसी के बाद साथ साथ वो सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है। लेकिन जो सोशल मीडिया का जो कैंपेन है वो एक्सपोज पहले ही हो चुका है कि किस तरह से एक प्लान तरीके से एक रणनीति इसके लिए तैयार की गई कि किस तरह से इसको प्रोपेगेट किया जाएगा सोशल मीडिया पे। लेकिन दुनिया ये बात जान चुकी है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान
जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। और एक अहम बात आपको और बता दें कि इस वक्त जहां पर पाकिस्तान में आर्थिक हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के जो आर्मी के जो चीफ है वो इस वक्त सऊदी अरब पहुंचे मदद मांगने के लिए, तो ऐसे में अंदरूनी हालात से ध्यान हटाने के लिए भी ये कोशिश हो सकती है पाकिस्तान की, वो एक बार फिर कश्मीर के मुद्दे को उठाए ताकि जनता को बेवकूफ बनाया जा सके कश्मीर के मुद्दे को लेकर। हालांकि सब लोग ये जान चुके हैं कश्मीर में अमन चैन लौट रहा है, लौट चुका है। इनफैक्ट वहां पे डेवलपमेंट तेजी से हो रही है, लोग वहां पर खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हजम नहीं है। बिल्कुल। तो एंटी इंडिया कैंपेन जिस तरीके से पाकिस्तान चला रहा है, इसमें 25 पाकिस्तानी एम्बेसीज और कंसल्टेंसीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन्वॉल्व हैं। शैलेंद्र, आप नजर बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और इसी पर बातचीत करने के लिए, जानकारियों के लिए समीर हमारे सहयोगी कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, पाकिस्तान के इस पूरे कैंपेन का भांडा फोड़ हो चुका है और कश्मीर में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कम्युनल टेंशन बनाने की कोशिश की जा रही है, हम और आप इससे पहले भी बातचीत कर चुके हैं, जिस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज को इस बार टारगेट किया गया, एक अलग स्ट्रैटेजी के तहत यहां पर आतंकवाद फैलाने की कोशिश इस बार पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। क्या कुछ जानकारियां इसको लेकर मिल पाई हैं समीर? और अगर हो सकता है, देखिए, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी रही है वो हमेशा ये रही है कि भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में डिस्टेबलाइज करे भारत को, और जो हमारे कंट्री में किसी तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में, क्योंकि हिंदुस्तान की छाप, भारत की छाप जो है इस वक्त नंबर 1 पे है। हम इस वक्त हमारे को लोग फॉलो कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज हमें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी रही है हमेशा की इंडिया को बदनाम करने की, हिंदुस्तान की जो है हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की है। और खासकर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से अगर हम बात करें तो हमने लगातार देखा है कि जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक फॉल्स प्रोपेगेंडा पाकिस्तान हमेशा करता रहा है। और अब जो नया कैंपेन उन्होंने शुरू किया ये भी इसी की कड़ी है, ताकि यहाँ पे कम्युनल टेंशन हो, जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जम्मू कश्मीर सरकार हो, उसको बदनाम किया जाए। और इसी तरह से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, एक फॉल्स नैरेटिव जो है बिल्डअप किया जाए पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। लेकिन हमें ये देखना होगा कि जब भी ये ऐसा इन्होंने काम किया है, जब भी इन्होंने ऐसी कोशिश की है, उनको सिर्फ नाकामी मिली है, उनको सिर्फ मुंह की खानी पड़ी है। और इसी वजह से आज देखिए, अगर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी बात करें, जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता है, वहाँ पे एलिजिड जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है, तो हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ती है। और जो उसके कभी करीबी भी रहे थे, आज वो उससे दूर भागे हैं, उसकी इकॉनमी खत्म है, आज उसको कोई भी पैसा नहीं दे रहा है। और अगर जो कोई पैसा थोड़ा बहुत दे भी रहा है, वो इतने कंडीशंस उसको उस पर लगा रहा है, इतने उसको टर्म्स पे काम करवा रहा है कि पाकिस्तान अब उनका एक सबसे गुलाम बन गया है। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, उनके जो लोग हैं वो ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी कैंपेन, एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं। यहाँ की जो सिचुएशन है, ग्राउंड सिचुएशन को उसको ट्विस्ट करके उसको नए रूप से और बिल्कुल अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे टारगेट किलिंग्स के जरिए, यहाँ पे इनोसेंट लोगों को टारगेट करने के लिए पाकिस्तान अपने लोगों को यहाँ भेजता है, यहाँ पे उनको फंडिंग देता है, यहाँ पे हथियार देता है, और वो लोग मासूम लोगों की जान लेते हैं। लेकिन फिर उल्टे में पाकिस्तान फिर इंडिया को सीख दिखाने की कोशिश करता है, इंडिया को समझाने की कोशिश करता है। वो इसलिए जान लेते हैं क्योंकि भारतीय सेना का मुकाबला तो कर नहीं सकते, इसीलिए निहत्थों पर ही वो फिर अपना जोर आजमाएंगे। जाहिर सी बात है, ये कायराना एटीट्यूड पाकिस्तान का बहुत लंबे समय से हम देखते आए हैं। शब्बीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, जो एक भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान ने ये टूल किट तैयार किया है, इसमें सिर्फ आतंकवादी ही नहीं और ऐसे कुछ एंटी इंडियन संगठन ही नहीं, जिसमें पासबान हुर्रियत जैसे कुछ संगठन शामिल हैं, बल्कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तक उन्हें रीट्वीट कर रहे हैं। कुछ 25 एम्बेसीज ऐसी हैं, कुछ ऐसी कंसल्टेंसीज हैं अक्रॉस द ग्लोब जो इन सोशल मीडिया पर जो ये हैशटैग चलाए जा रहे हैं, इन्हें रीट्वीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिल रही है कि शांति और अमनो चैन कश्मीर में, जम्मू में उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से इस तरीके से ये हेट्रेड फैलाने की कोशिश की जा रही है। जी जास्मिन, ये एक युद्ध है, युद्ध की स्थिति में है एक अलग तरीके से।
और हमने देखा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए किया गया। रिक्रूटमेंट के बाद से जो कैंपेन्स चलती है, प्रोपेगेंडा कैंपेन्स, ये जैसा कि हमने देखा कि ये 2 से 9 तारीख तक एक हफ्ते का फुल कैंपेन चलेगा और हैशटैग के हिसाब से। और ये कैंपेन्स बहुत पहले से चलाई जा रही है। सरहद पार से जो ये कैंपेन्स चलती है, इसमें ना सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उनकी होती है या उनकी एम्बेसीज होती हैं, साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में है, एजेके में जितने भी उस साइड आज़ाद, जिसे वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम POK कहते हैं, उसमें जो ग्रुप्स हैं वो भी एक्टिव इसमें सक्रिय होते हैं। और ये वॉर जो है, ये युद्ध जो है, ये सोशल मीडिया पे एक बड़े पैमाने पे होता है। रिक्रूटमेंट में हमने देखा कि किस तरह वो हैंडलर्स जो है, जो उस पार बैठे हैं, वो हैंडलर्स जो है वो यहाँ के जो ऐसे युवा होते हैं उनको अपने इसमें जाल में फंसा लेते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करते हैं मिलिटेंसी में या टेरर एक्टिविटीज में। वो जब आप कमजोर पड़ गया है उन नेटवर्क्स पे, यहाँ पे पुलिस ने खास तौर पे एक बड़ा शिकंजा कसा, वो नेटवर्क्स का भांडा फोड़ किया और फिर जो भी उनके जो ग्रुप्स चलते थे, वो जो नौजवान हैं उनको पहले ही पकड़ा या उनको पहले ही रोक दिया मिलिटेंसी में जाने से। वो एक अमल उनका कमजोर पड़ गया। और अब जो नया अमल है, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो यहाँ पे, आपको अगर याद होगा कि 2019 से पहले ये बड़े बड़े जुलूस होते थे मुख्तलिफ तरीके से, और उन्हीं जुलूसों को अलग तरीके से वहां पे दिखाया भी जाता था। तो एक तरीके से वो जो यहाँ के लोगों को वहां से रिक्रूटमेंट या वहां से फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अब इसको इंटरनेशनलाइज करके इंटरनेशनल फोरम्स में भी दिखाया जा रहा है ताकि इंडिया को या यहाँ की फोर्सेस को बदनाम किया जाए। ये एक अमल है। और दूसरा, आप जैसा आपने कहा कि एक तरीके से वो जो उनका रिक्रूटमेंट्स का अमल है यहाँ पे कमजोर पड़ गया, तो जाहिर सी बात है वो अलग तरीके इसके निकालेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो मिलिटेंसी को वो फैलाना चाहते हैं जम्मू रीजन की तरफ, वो भी एक तरीका है। और अलग अलग ये हथकंडे होते हैं जिनको यूज किया जाता है ताकि वो अपनी इंटरेस्ट को, जो यहाँ पे उनकी इंटरेस्ट है, वो अपने उसको इस्तेमाल कर सके। जास्मिन, बिल्कुल शब्बीर, और अब ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ तौर पर आतंकवादियों की पाकिस्तान की सामने आ चुकी है कि कम्युनल टेंशन बढ़ाओ, जम्मू कश्मीर में लोगों को आपस में लड़ाओ और उसी में फिर वो अपना खेल कर जाएं। लेकिन ये काम करेगा नहीं क्योंकि इसका भांडाफोड़ हो चुका है। समीर और शब्बीर, आप प्लीज लगातार हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसी बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए।